इनकार करती है। वो कहती है कि शादी करना सुन्नत फ़र्ज तो नहीं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह से इनकार करने वालों पर लानत की है, तो इन्हें कैसे समझाएं। देखिए, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी हदीस नहीं है कि निकाह कोई ना करे तो उस पर आपने लानत की है, लेकिन ये बात तो तय है कि निकाह सुन्नत है और किसी इंसान को गुनाह का अगर डर ना हो तो वो अगर निकाह ना करे तो उसको कोई इंशाल्लाह से पकड़ भी नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई इंसान निकाह नहीं करता है तो पहली चीज़ तो ये कि उससे आपको पूछना पड़ेगा। सिर्फ फोर्सफुली आप ये नहीं बोल सकते निकाह निकाह करो निकाह करो निकाह करो। बहुत सारी बार होता है, बहुत सारी वजूहात होती है जिन वजूहात को समाज समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो लोग निकाह बेचारे नहीं कर पाते वो समाज में बहुत रिजर्व्ड होकर परेशान जिंदगियां गुजारते हैं। हमारे एक दोस्त है, अल्लाह उन पर रहम करे, वो किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से निकाह नहीं कर पाए, लेकिन सारी जिंदगी लोगों के ताने सुन सुनकर आज उन्होंने लोगों से मिलना जुलना सब छोड़ दिया, बस घर के अंदर रहते, नमाज को निकलते और घर में जाके छुप जाते। फिर तो हर कोई पर निकाह नहीं हुआ। अरे भाई, निकाह होता और नहीं होता इतने सिंपल है ना। निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं करे, अब तक निकाह नहीं हुआ, निकाह इतना इसको हवा बना देते कि इंसान जिंदगी बोलता है मर जाना अच्छा, निकाह नहीं हो रहा मेरा। समझ, शरई वजूहात है, जिस्मानी कमजोरियां, जिस्मानी मर्ज है, एक्सीडेंटल केसेस है, बहुत सारी चीजें जिसके से इंसान निकाह नहीं कर पाता। तो पहले तो आप मालूम करने की कोशिश कीजिए निकाह नहीं करना कोई शरई बुनियादों पर है, मजबूरी की बुनियादों पर है, या जिस्मानी कोई कमजोरियों की बुनियाद पर है। ये उसका फर्स्ट हुआ। चलिए, कोई जिस्मानी कमजोरी नहीं, कोई शरई वजूहात नहीं है, ऐसे निकाह ना किया जाए, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट केस, फिर क्यों निकाह नहीं किया जा रहा है कि नहीं भाई लोग जहेज इतना डिमांड कर रहे, चूंकि लड़की की तरफ चिट्ठी पे से मैं लड़की का सवाल समझ रहा हूँ कि जो हमारी जो लड़कियां, हाँ लड़कियों के ताल्लुक से, तो समझ लीजिए सेकंड केस कि भाई वालिद पे हम बोझ बन जा रही है, तो ये जहेज इतना मांग रहे हैं, जहेज को पैसा नहीं है, तो हम अपने वालिद को रिलैक्स करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी शादी मत करो, समझ रहे, रिलैक्स करने के लिए। तो उनको समझाइए कि ठीक है ये तो अलग बात है, लेकिन अच्छा निकाह आ जाए, जो लड़के जहेज ना ले हो जाए, तब तो कोई मसला नहीं है ना, तब तो मसला नहीं होना चाहिए उनको। ये हो गया। तीसरा ये भी हो सकता है कि जो उनको पसंद हो आपने वैसा निकाह नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो दूसरे से भी इनकार कर रही हो, तो उस ताल्लुक से डिस्कशन हो उनसे अच्छा खासा बैठकर कि क्यों नहीं, उसके रीजंस क्या है बेटा बताओ, वो आपको इंशाल्लाह जिस रीजन जो है कोट करें। ये सबके बावजूद भी अगर ये कहे सिर्फ सुन्नत है इसलिए मैं नहीं कर रही हूं, तो फिर क्या छूटता है वो रखता हूं मैं आपके सामने। शादी नहीं करने से क्या छूटता है? सबसे पहली चीज जो इंसान निकाह नहीं करता, जो उससे डर और खतरा और खौफ है, वो ये है कि कहीं वो आने वाले जिंदगी में फिसल ना जाए, गुनाह की तरफ मायल ना हो जाए। क्योंकि एक उम्र तक शादी की उम्र होती है, उसके बाद शादी नहीं होंगी, और फिर अगर ख्वाहिशात जागती है तो या तो फिर गैर शरई तरीके इख्तियार करना होंगे, या फिर इंसान गुनाह में मुलविस हो जाएगा। ये रिस्क हो जाता है। सेकंड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत में आपसे खुश होने की वजह आप खत्म कर दे रहे अपनी खुद जिंदगी के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शादी करो और खूब बच्चे पैदा करो, रोज़े क़यामत में तुम्हें देखकर फ़ख्र करूंगा। तो नबी के फ़ख्र का बायस है निकाह करके औलादे पैदा करना। आप अगर निकाह नहीं करते तो ज़ाहिर सी औलाद नहीं होंगी, गोया नबी के फ़ख्र की वजह आप नहीं बनेंगे। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, आपके जाने के बाद सवाब का सिलसिला आपकी जिंदगी बीच कट हो जाएगा सीधा। औलाद सवाब जारिया होती है। अब आपने शादी नहीं की, ठीक है, सुन्नत थी, ठीक है ना, लेकिन फिर क्या होगा, आपको औलाद नहीं हुई, सवाब जारिया नहीं, जो अमल किया बस अपने ले गए। कौन सा ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता उसकी तनख्वाह के अलावा इन्वेस्टमेंट हो, ताकि इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न है और तनख्वाह भी मिलते रहे। मेरी तनख्वाह समझो 10,000 है, 5,000 खर्चा आते हैं, 5 क्या करता हूँ, इन्वेस्ट। तो बच्चे इन्वेस्टमेंट है ना, आपका रिटर्न्स मिलेंगे ना। तो आपने निकाह नहीं किया तो बच्चे नहीं मिले, बच्चे नहीं हुए तो सवाब जारिया होगा। चौथा नुकसान ये होता है कि आप आधे दिन पर ही मर जाते हैं। निकाह आधा दिन है, हदीस में अल्फाज है ना, तो आप आधे दिन पे मर जाते हैं, पूरा दिन आपको मुकम्मिल नहीं होता है। और हमारे एक दोस्त थे, हमेशा हंसते हंसते कहा करते थे, जो इंसान निकाह नहीं करता वो नंगा होता है। वही से एतबार से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कहा कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो, तो बगैर लिबास का इंसान है। मजाक से कहते थे कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कुरान के आयत है, वो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। तो बता रहे यार आप लोग तो अभी तक नंगे, जब हम शादी नहीं किए थे, लिबास ही नहीं है आपके पास। बहरहाल 4 नुकसान तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, है ना। एक तो वो जो है आधा दिन मुकम्मिल नहीं कर पा रही है। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ख्र का बायस नहीं बनेंगे रोज़े क़यामत। तीसरा जो है वो जो है
डर है कि वो ख्वाहिशात उसकी बाद में जागे तो निकाह होने से गलत कार्यों की तरफ चले जाए। चौथा, सवाब जारी अपने पीछे कुछ भी छोड़कर वो जा नहीं रही है। ठीक है, तो बहरहाल ये ज़रूरी है और ये बड़ी अहम चीज़ है। और आज के दौर में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई रीज़न हो, लोग बस जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं, जो डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन करके कोई नतीजे पे आइए। लेकिन ये सारी बातें कि सिर्फ सुन्नत है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, किसी सुन्नत को भी करने की ताकत होने के बाद बिला वजह छोड़ना ये भी गुनाह का बायस बन सकता है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह की सुन्नत को तो ऐसा अपना एक नहीं, आपने कई निकाह की, 11 निकाह आता है एक रिवायत में और 13 निकाह आता है एक रिवायत है ना। तो बहरहाल उसको अपनाना चाहिए, इसलिए कि इंसान में पाकीज़गी रहती है, ख्यालात की पाकीज़गी, जिस्मानी पाकीज़गी, और बहुत सारे इसके दुनियावी फ़ायदे और बहुत सारे इसके उखरवी आखिरत के भी